जाती है। लेकिन शंकर सर, अगर ईरान नहीं झुका है, अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को बातचीत पे नहीं माना, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या ईरान के पास अभी भी उतना वेपन्स का जखीरा है, या ईरान के पास लीबिया जैसे देशों का एग्जाम्पल है कि वेस्ट की शर्तों को मानने के बावजूद भी गद्दाफी का जो हश्र हुआ 2011 के समय, उस वजह से भी ईरान ने यहां सबक लिया? अश्विनी सर, मेरा सवाल यही आपसे, आखिर रीजन क्या रहा ईरान के नहीं झुकने का? देखो, ईरान के झुकने का रीजन है, आपके पास ईरान के पास कॉन्फिडेंस है। ईरान, देखो, सबसे पहले जब ये लड़ाई हुई तो सबसे बड़ी गलती क्या हुई अमेरिका और इजराइल से, उसने अंडर एस्टिमेट किया जो स्ट्रेंथ थी और कैपेबिलिटी थी ईरान की। उन्होंने सोचा था सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खमैनी के मारे जाने के बाद और 40 से 50 इसके टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मरने के बाद कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की थी ये 12 दिन का जो पिछले साल लड़ाई, उसने एक मोज़ेक डॉक्ट्रिन बना ली थी जिसके तहत उन्होंने जो सक्सेशन प्लान 4 स्टेज तक बनाई, उसके बाद पूरे डिसेंट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे बताऊं डिसेंट्रलाइज कैसे किया। वो पूरे देश को 31 प्रोविंस में बांटा, वहां IRGC को पावर डिसेंट्रलाइज कर दी। और सच्चाई है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल और रॉकेट्स जो हैं वो कम से कम 50% इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। उसके पास कम से कम 8 से 10 हजार मिसाइल और रॉकेट है और 1 लाख के करीब ड्रोन्स है। और उन्होंने सटीक हमले किए हैं इस बार। जिस प्रकार से इजराइल के अंदर भी मल्टी टीयर एयर डिफेंस, जहां पर आप देखें आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, उसके बाद डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, फिर भी वेस्टर्न मीडिया में भी रिपोर्ट थी कि अभी भी उसका जो परमाणु जखीरा है, उसके हथियारों का जखीरा जो है आधा बचा हुआ है। बहुत है। और मैं ये कह रहा हूं कि ईरान के अंदर और क्या है। देखो, ईरान को अब समझ आ गई है, ईरान के पास एक बार्गेनिंग चिप आ गया है, उसका नाम है स्टेट ऑफ हार्मुज। अब वो स्टेट ऑफ हार्मुज को नहीं छोड़ेगा। और मैं कहता हूं कि स्टेट ऑफ हार्मुज को रखना ये गलत है ईरान के लिए, क्योंकि वो यूनिक्लॉस जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ फॉर सी, वो 1982 का है, उसकी सिग्नेटरी है ईरान, कि आप ये जो इंटरनेशनल वाटर चैनल है उसको नहीं रोक सकते, तो उसको रोकना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय सर, अगर अमेरिका कोई क्लॉज नहीं मान रहा है, किसी UN कन्वेंशन को नहीं मान रहा है, तो फिर ईरान पर बाध्यता हम क्यों देखें, या ईरान इसको क्यों मानेगा? ईरान, देखो, ईरान तो लड़ाई के अंदर है, वो इसको पता है कि भाई मुझे क्या फायदा होगा, पर मैं लगता है बातचीत करके यूनिक्लॉस ये डाल के स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान को भी मानना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी